आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसलेशन को लेकर पृष्ठभूमि बहुत पहले बन चुकी थी, यानी बैकग्राउंड तैयार हो गया था। अभी का जो सिचुएशन है वो कुल मिलाकर 9 जून 2020 के इवनिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाले सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये एग्जामिनेशन के कैंसलेशन को लेकर केवल 3 साइड आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड और स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि स्कूल भी हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे या उसको कैंसिल करेंगे। तो इसको लेकर जो अभी पृष्ठभूमि बनी है और इसको लेकर जितने भी डेटास प्राप्त हुए हैं मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात है कि आईसीएसई काउंसिल की बात सुन ली जाए। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि आईसीएसई काउंसिल अपने नाक को बचाने की तैयारी कर रही है, मतलब कि वो अपने स्वर या जिम्मा नहीं लेना चाहती है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे तो कोई उसको रिस्पॉन्सिबल कर दे। वो चाह रही है कि हमको आप क्लियर डिसीजन दे दीजिए या सिचुएशन दे दीजिए। काउंसिल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वी विल नॉट कैंसिल आवर एग्जामिनेशन फर्दर मोर, मतलब हम अब एग्जामिनेशन को कैंसिल या पोस्टपोन करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस 2020 के रिमेनिंग बैच के एग्जामिनेशन को कंडक्शन से लेकर रिजल्ट तक को हमको अगस्त में दे देने हैं और इस बैच को रिलीज कर देने हैं। तो अगस्त तक का समय होने का मतलब है कि उस बैच का एडमिशन होगा सितंबर से, यानी उनकी पढ़ाई सितंबर से शुरू होगी फॉर्मली स्कूल में, तो 6 महीने का समय चला जाएगा इस बैच का। इसलिए उन्होंने कहा है कि डिसीजन जो भी होगा हम लोग अबाइड करेंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा, एमएचआरडी यानी कि भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री का डिसीजन होगा, और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा की प्लेयर बन के उभरा है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने या करवाने के फेवर में नहीं है। उन्होंने बोथ आईसीएसई और आईएससी दोनों के एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की बात कहें, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अगर आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट की बात कर ली जाए तो ये करीब 15,000 से 20,000 के अराउंड में पड़ती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी हीड टू सीबीएसई एंड आईसीएसई फॉर क्लास 10th स्टूडेंट बिकॉज a lot of minor student are very sensitive as per WHO to this pandemic and all health organization or Indian organization for which we are not going to consider for class 10th। उन्होंने साफ कह दिया कि क्लास 10th को हमको कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें महाराष्ट्र में क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करने। अब फंस गई है आईसीएससी। तो आईसीएससी काउंसिल ने साफ साफ कहा है कि आपका जो भी डिसीजन होगा हम इसको मान लेंगे, लेकिन 9 जून 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन होना है। तो काउंसिल इटसेल्फ वेटिंग फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर विच बोथ द पार्टीज अरविंद पांडे और इसके साथ काउंसिल है, तो दोनों की सुनवाई होने के बाद एक क्लियर डिसीजन आना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो भी डिसीजन आएंगे उसके बाद हमारे तरफ से इस वीक में क्लियर हो जाएगा। थर्ड बात मैं आपको बता दूं, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि 14 जून 2020 तक का समय सीआईएसई काउंसिल ने अपने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को दिया है कि इसके कैरियर पोर्टल पर स्टूडेंट के क्लास 10th के डेटा को लॉन्च कर देना है, इसलिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाए। इस विषय पर मैंने सीआईएसई काउंसिल के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से पूछा कि सर इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि सीआईएसई के वेबसाइट को जाके देखिए कि सीआईएसई अपने वेबसाइट पर क्या करती है। तो सीआईएसई के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो राइट साइड में जितने भी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनी के मार्कशीट का डिटेल एनालिसिस होता है, और कैरियर पोर्टल नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिवाय इसके कि जब आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को आप एसएमएस या फिर डिफरेंट माध्यम से सीआईएसई से प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर एक टर्म आता है, यानी कि इस तरह का कोई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो आप इसकी बात कैसे कर रहे हैं। मतलब अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो मैं दूसरी बात बताता हूं। उन्होंने दूसरी बात बताई कि सीआईएसई काउंसिल के लिए आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब यह क्लास 10th आईसीएसई के डेटा को मांग रहा है और क्लास 12th आईएससी का डेटा नहीं मांग रहा है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि आईसीएसई क्लास 10th को लेकर खुद सीआईएसई बोर्ड की कंडीशन बहुत ही वीक है, मतलब एग्जामिनेशन के कंडक्शन को लेकर। क्लियर हुआ, ये उनका कहना था।
फिर यहाँ पर पॉइंट है, देख लीजिए कि गवर्नमेंट अनविलिंग टू give any assent or order to open the school as per central government, and neither Maharashtra government or any state board are willing to open their schools. ऐसे कंडीशन में भी जो सिचुएशन बन रहा है इन एग्जामिनेशनों को लेकर, तो समहाउ किसी तरह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अब तो नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन को लेकर आप क्लिक करेंगे तो भी पता चलेगा कि इनके भी कंडक्शन को लेकर कई संदेह के बादल पैदा हो गए। ठीक है, फिर इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो एफिलिएटेड स्कूल है। तो जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इतने सारे नॉर्म्स और नए कंडीशन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, फिर थर्मल स्क्रीनिंग, फिर हाइजेनिक प्रिकॉशंस और सैनिटाइजेशन प्रोपेगेशन, इन सब के साथ आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है तो उसको ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्स की जरूरत होगी। और अभी देश भर के सभी सीआईएससी एफिलिएटेड स्कूल खुद इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जहां वे अपने टीचर, ट्रांसपोर्ट स्टाफ को ठीक ढंग से पेमेंट रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद इकोनॉमिक रिसोर्स कंस्ट्रेंड हैं, बंधे हुए हैं। चाहे न्यू एडमिशन नहीं हुए हो या फिर आपके पास नॉट क्लियर अर्निंग ऑफ प्रीवियस बैचेज, उनके पास प्रॉपर अर्निंग नहीं है। इन सब से बढ़ के है कि जितने भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इस एग्जामिनेशन को कंडक्शन के लिए करने होंगे, उस पर नए खर्च या एक्सपेंडिचर की बात होनी है, और इतना रिसोर्स करना असंभव है उन स्कूलों के लिए। उन्होंने साफ साफ सीआईएससी काउंसिल को कह दिया है कि हम इतने रिसोर्स को खर्च करके कहां से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाएंगे। इसलिए वी बेग टू से दैट प्लीज टेक प्रॉपर डिसीजन इन फेवर ऑफ अस, यानी कि सीआईएससी एफिलिएटेड स्कूल जो काउंसिल के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इन एग्जामिनेशनों को आइदर प्रायर कंडीशन में लेने की बात कही है या फिर नए नॉर्म्स और कंडीशन में मना कर दिया है। तो पूरी दुविधा सीआईएससी काउंसिल के सामने है कि वो क्या करेगी। पूरी सिचुएशंस है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन पर है, तो यह प्रपोजल भी सीआईएससी काउंसिल के अगेंस्ट में जाता है, यानी कि कुल मिला के डिसीजन आना है स्टूडेंट के फेवर में आना है। अब इसकी शुरुआत जहां से हो जाए, अब ये डिसीजन कब तक आएंगे? 9 जून 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट में यह डिसीजन है। सेकंड पोजीशन है कि सीआईएससी काउंसिल 14 जून तक सभी क्लास 10th आईसीएससी के डेटा को कलेक्ट करने के बाद इट सेल्फ कैन डिसाइड क्लियर इन फेवर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि पेंडेमिक एरा में एग्जामिनेशन को बहुत समय तक आगे पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता। मेहनत आपको लगती है तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू और सब्सक्राइब द चैनल।